आप सबको पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की तरफ से, मेरी तरफ से, पूरे पाकिस्तान के लोगों को ईद मुबारक जी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इंडिया के ख़िलाफ़ जीत ने इस ईद की खुशी दोबाला की और तमाम 24 करोड़ अवाम ने ईद मनाई। आज मैं क्योंकि किसान हूँ, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में कोई भी हुकूमत हो, इस्लामी हो, जमहूरी हो, गैर जमहूरी हो, उसके अवलीन फ़राइज़ में शामिल है कि वो अपने मुल्क की मईशत को ठीक करे और अमन व अमान को ठीक करे। पाकिस्तान की मईशत का दारोमदार ज़राअत पर है। ज़राअत बेहतर होगी तो मईशत बेहतर होगी, जब मईशत बेहतर होगी तो ख़ुद ब खुद अमन व अमान बेहतर होगा। लेकिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन किसी भी हुकूमत की तरजीहात में कभी भी ज़राअत नहीं रही। अगर तरजीहात में ज़राअत नहीं है तो मैं समझता हूँ कि तरजीहात में पाकिस्तान नहीं है। आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इक़्तिसादी सर्वे पेश करने वाले हैं शाम को, तो मैंने सोचा कि ज़राअत के बारे में पहले आके मैं अपनी कौम से ख़ुद भी बात कर लूँ, एज़ ए काश्तकार तंजीम नुमाइंदा, उनको बता सकूँ कि पाकिस्तान में ज़राअत का क्या हाल है, किस हद तक ज़बूहाली का शिकार है ज़राअत, किस हद तक किसान के घर के हालात तबाह हो चुके हैं, खेत के हालात तबाह हो चुके हैं, बच्चों की तालीम के, उनकी सेहत के, और किसान किस तरह की ज़िंदगी इस वक्त गुजार रहा है। और इस बजट में किसान को क्या उम्मीदें हैं या क्या नाउम्मीदी है। और इस साल में ज़राअत अगर हुकूमती तरजीहात में नहीं थी तो ग्रोथ रेट में ज़राअत का हिस्सा क्या रहा। पिछले साल हमने आपको ग्रोथ दी 6.25। हुकूमती गलत पॉलिसियों की वजह से, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ज़राअत दुश्मन पॉलिसियों की वजह से, किसान दुश्मन पॉलिसियों की वजह से आज मुझे बताते हुए शर्म आ रही है कि हमारी ग्रोथ एग्रीकल्चर की, एक ज़राई मुल्क की 0.56 है, जबकि हम आबादी में हर साल एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर एक मुल्क जितनी आबादी ऐड कर रहे हैं, 50 से 55 लाख। हम 2.5 से 3.25% आबादी में इजाफा कर रहे हैं, लेकिन हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ माइनस में है इस वक्त। क्या फूड सिक्योरिटी रिस्क पे नहीं है इस वक्त? क्या हम अगले सालों में ये तो नहीं होगा कि 2 साल पहले हमने 24 खवातीन को आटे की लाइनों में शहीद करवाया था, 3-3 किलोमीटर लंबे लाइन लगी थी। अब ये ना हो, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, ये लाइनें 10-10 किलोमीटर तक चली जाए। इस दफ़ा गंदम की पैदावार में हुकूमती तमाम ऐलानात के बावजूद 29 लाख टन में कमी आई है। 29 लाख टन की कमी है पिछले साल से इस साल में पैदावार में, यानी 7 करोड़ 25 लाख मन हमारी गंदम की पैदावार में कमी आई है। 7 करोड़ 25 लाख मन, नाम लेना आसान है। हमारी गंदम की पैदावार में कमी आई। 34% हमारी कपास की पैदावार में कमी आई है। 15% हमारी मक्की की पैदावार में कमी आई है। इसी तरीके चावल की पैदावार में कमी आई है, बाकी फसलों की पैदावार में कमी आई है। यानी पाकिस्तान में क्या हो रहा है? क्या पाकिस्तान जब बना था तो कुदरत ने हमें तमाम वसाइल से नहीं नवाजा था? दरिया हमारे पास, समंदर हमारे पास, मैदानी इलाका कराची से लेकर पेशावर तक हमारे पास है, थर हमारे पास, चुलिस्तान हमारे पास, रोही हमारे पास, रेगिस्तान हमारे पास, जंगलात हमारे पास, चारों मौसम हमारे पास। एक नहीं है तो एक विल नहीं है। अगर एक नहीं है तो हुकूमती तरजीहात में ज़राअत नहीं है। इस ज़राअत दुश्मन पॉलिसियों ने काश्तकार को कंगाल कर दिया इस वक्त। आज यकीन कर लें, जिस तरीके से, जिस जालमाना तरीके से काश्तकार को लूटा गया है कि उसकी गंदम में बगैर मुनाफे के उसकी पैदावारी लागत 3400 रुपये थी और उसे मिला 1900, 2000, 2100 रुपये रेट मिला। इससे बड़ा कोई जुल्म हो सकता है? अगर आप अखलाकन या कानूनन छोड़े, इस्लाम के मुताबिक देख लें कि अगर किसी शख्स को उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसको उजरत ना मिले तो फिर उसके साथ इंसाफ नहीं है, सरासर नाइंसाफ़ी है उसके साथ।
काश्तकारों के साथ इंसाफ नहीं किया गया। एक तकसीम की गई शहरी और देहाती की, कि शहरियों की तादाद ज़्यादा है, काश्तकारों की तादाद कम है, काश्तकारों का मुआशी कत्ल करके आटा सस्ता दो। मैं खुद चाहता हूं कि हमारे शहरी भाइयों को आटा सस्ता नहीं बल्कि गरीबों को मुफ्त मिलना चाहिए, लेकिन वो काश्तकार की कीमत पे तो नहीं होना चाहिए। क्या काश्तकार की पैदावारी लागत कम हुई? क्या काश्तकार को यूरिया में इंडिया इंटरनेशनली या रीजन वाइज उसको लेवल प्लेइंग फील्ड है कि वो खरीदे पैदावारी लागत पे? अगर पाकिस्तानी काश्तकार खरीदता है यूरिया तो उसको मिलता है 4500 रुपए का। अगर हमारे दुश्मन मुल्क का काश्तकार खरीद करता है तो उसे पाकिस्तानी रुपीस में 1000 रुपए का मिलता है। अगर पाकिस्तानी काश्तकार डीएपी खरीद करता है उसे मिलती है 13,000 रुपए की। अगर हमारे दुश्मन मुल्क के काश्तकार को डीएपी पाकिस्तानी रुपीस में 4000 की मिलती है। हमें बिजली मिलती है 50 से 60 रुपए यूनिट। इंडियन काश्तकार को इंडियन पंजाब में डेली 10 घंटे बिजली मुफ्त मिलती है उनको। वहां डीजल सब्सिडाइज है, हमें डीजल फुल रेट पे मिलता है। फिर हमारे यहाँ को मैकेनिज्म नहीं है कि हमें फसलों का रेट मिले। आपके सामने गंदम 2024-25, आपके सामने गंदम 2023-24। काश्तकार को किस तरीके से, किस बेरहमी से लूटा गया काश्तकार को, कि मई से लेके मई तक, मई 24 से लेके मई 25 तक खुदा की कसम 2200 अरब रुपए उसकी जेब में से जबरदस्ती निकाला गया है। 2200 अरब रुपया। फिर कहते हैं कि हम काश्तकार को दे रहे हैं मुख्तलिफ सब्सिडी पे ट्रैक्टर, फलां चीज, ये वो ऐसे ही है कि डाकू गए, उन्होंने बस रोकी, बस पे 50 लोग बैठे थे, लाखों रुपए उन्होंने लूट के जाते हुए रहम किया, 4-5 लोगों को 1000 रुपए किराया दे दिया। ये हमारे साथ हुआ है, मैं लूट के डकैती डाल के। और ये जो कुछ हुआ ये बाई डिजाइन हुआ है। आगे पहले मक्की का गंदम का काश्तकार रो रहा था, रो क्या रहा था, वो बिस्तरे मर्ग पे था। अब मक्की का काश्तकार रो रहा है कि जिस दिन मक्की आई है उसका रेट क्या था, 3600 रुपया। जो ही काश्तकार की उतरी रेट आ गया 2000 रुपए के ऊपर। क्या जुल्म है काश्तकार के साथ? क्या काश्तकार पाकिस्तानी नहीं है? क्या काश्तकार इंसान नहीं है? क्या काश्तकार के बच्चे नहीं है? क्या काश्तकार ने अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजना? क्या काश्तकार ने अपने बच्चों की शादियां नहीं करनी, बच्चों का इलाज नहीं करवाना? यहां हमारा कारोबार आज न बाइज्जत है न मुनाफा बख्श है। आज जो काश्तकार के साथ हो रही है, यानी उसे पाकिस्तानी और इंसान तक तस्लीम नहीं किया जा रहा। क्या इस मुल्क में काश्तकार को इज्जत की निगाह से देखा जाता है? जो इस 24 करोड़ आवाम को हर चीज पैदा करके देता है अल्लाह के हुक्म से, वो चाहे दूध हो, चाहे गोश्त हो, चाहे सब्जी हो, फल हो, चाहे चावल हो, गंदम हो, कॉटन हो, हर चीज, दालें हो, हर चीज पैदा करके देने वाले को इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में उसको पेंडू और गवार का लक़ब दिया जाता है। क्या उसके लिए गवर्नमेंट ने कभी सोचा कि जो शख्स साल के 365 दिन काम करता है, जो शख्स रात को गंदम को पानी लगाता है, ठंड में कोहरा पड़ रहा होता है, पैर नंगा होता है, उसे पता ही नहीं होता सामने बिच्छू है, सांप है, क्या है, लेकिन इन सब चीजों से लड़ झगड़ के आपके लिए मेहनत करके आपकी मेज तक वो रोटी पहुंचाता है, गंदम पहुंचाता है, आप तक हर चीज आप तक पहुंचाता है। लेकिन उसके साथ सलूक क्या हो रहा है इस वक्त? उसके साथ मजाक साथ किया जा रहा है कि आके मोहतरमा चीफ मिनिस्टर कहती है कि मैंने रोटी को कैसे सस्ता किया, बार बार कहती है कि रोटी को कैसे सस्ता किया। तूने सस्ता किया काश्तकार के कत्ल के ऊपर, उसके मौसी कत्ल के ऊपर, खुदा की कसम किया। मैंने बार बार कहा है कि गवर्नमेंट ये तो बताए कि काश्तकार की पैदावारी लागत क्या है, इस 24 करोड़ आवाम को बताए कि काश्तकार का एक मन खर्चा क्या है, उसको रेट क्या मिल रहा है, मक्की के काश्तकार का एक मन का खर्चा क्या है, उससे रेट क्या मिल रहा है, कपास के काश्तकार का एक मन का खर्चा किया तो उससे रेट क्या मिल रहा है। जुल्म है हमारे साथ कि मैं अगर पाकिस्तानी काश्तकार
अपने वतन की मोहब्बत में कपास बीजता हूं कि कैश क्रॉप है। सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कपास की है। सबसे ज्यादा ज़र मुबादला पाकिस्तान कपास से 20 बिलियन डॉलर कमाता है। अगर मैं उगाता हूं तो मेरे ऊपर 18% GST है। अगर अमेरिकन काश्तकार भेजता है तो 100% टैक्स फ्री है। दुनिया में कहीं भी काश्तकार के ऊपर GST नहीं है, कहीं भी। मेरे बिजली के बिल के ऊपर कोई 50 किस्म के टैक्स है जिसमें 18% GST भी शामिल है, जिसका हम बिल अदा नहीं कर सकते। हमारी पैदावारी लागत इतनी बढ़ चुकी है कि पैदावारी लागत और इनकम में, प्रोड्यूस के रेट में मवाजना नहीं है। मैं हुकूमत से सवाल करता हूं कि इस दफा मेजर फसलों में काश्तकार ने 1 रुपया कमाया। सब्जी का काश्तकार भी मर गया इस दफा। खुदा की कसम, सब्जी का काश्तकार मर चुका है बिल्कुल। अगर आप इस कुर्बानी के मौके पे नोट करें तो आपके 40% जानवर कराची से, लाहौर से, फैसलाबाद से, इस्लामाबाद से वापस आए हैं कि लोगों में कुव्वत खरीद नहीं थी। गंदम का पैसा जब आता है तो वो पूरे सिस्टम में तकसीम होता है। आप पता करें शहरों में जाके कि दुकानदार हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। क्यों? मैंने खुद सर्वे किया। मैं कपड़ों वाली दुकान पे गया, उन्होंने कहा 50% हमारी सेल कम होगी। जूतों वाले ने कहा 50, बर्तनों वाले ने कहा 50%, मैं साइकिलों वाले का 50, हत्ता के मैंने ट्रैक्टर का पता किया तो ट्रैक्टर वालों ने कहा कि हमारी कोई 60% कम हो चुकी है सेल। ये मुल्क कैसे चलेगा फिर? ये मुल्क चलाने के लिए मैं हुकूमत से एक और स्पेशल गुजारिश करना चाहता हूं। आपके पास एक एडवाइज़र है, मिनिस्टर है, सलमा भट्ट साहिबा, बहुत इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, बहुत खूबसूरत बातें कर रही हैं। इन चावल की किस्में हम 92 से काश्तकारी कर रहा हूँ, हमें नहीं पता था जो उन्हें पता है, जो उन्होंने नाम गिनवाया है। आधी पक्की, पौनी पक्की, आधी कच्ची, पौनी पक्की, कच्ची, रल्ला, टोटा, ये हमें नहीं पता था। स्टीम, डबल स्टीम, हमें नहीं पता था। तो इतनी ज़हीन खातून को आपने एग्रीकल्चर मार्केटिंग दी हुई है। मैं ये समझता हूँ कि हम काश्तकार उससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। अब किसी और महकमे का भी हक बनता है। मेरी चीफ मिनिस्टर साहबा से गुजारिश है कि उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट दें ताकि वो पूरा सूबा चलाए, पूरे सूबे की फाइनेंस चलाए, क्योंकि इतनी खूबसूरत बातें आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी से नहीं सुनी। जो उनके पास नॉलेज है वो किसी और के पास नहीं है। अगर मैं उस खातून को कहूं कि वो गंजीना इल्म है तो झूठ नहीं होगा, गलत नहीं होगा। वो खजीना इल्म है मैं कहूं तो वो भी गलत नहीं होगा। तो मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हम काश्तकार उससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, बहुत ज्यादा मुस्तफ़ीद हो चुका है ज़राअत का महकमा। बाकी महकमे भी इसी सूबे के हैं। बाकी जो 14 करोड़ आवाम है उसका भी हक बनता है, सिर्फ काश्तकारों का 1000-1500 का हक नहीं बनता। तो मेहरबानी करके उन्हें या फाइनेंस दें या प्लानिंग दें या एजुकेशन दे दें, ज़्यादा बेहतर है उनको, उनके लिए। अब ये महकमा बहुत छोटा है उनकी जहानत के हिसाब से और उनके तजर्बे के हिसाब से, क्योंकि मैं पिछले 35 साल से काश्तकारी कर रहा हूँ। मेरे इल्म में ये किस्में नहीं थी। मैंने बहुत सारे PhD से रब्ता किया, उनके ज़हन में ये नहीं थी जो उन्होंने बताई। तो इसलिए मेरी गुजारिश है हुकूमत से, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं एज ए पाकिस्तानी काश्तकार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं एज ए मुहब्बे वतन पाकिस्तानी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खुदा के लिए उसे हम मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। अब किसी और को भी मुस्तफ़ीद करें, बाकियों का भी हक है। बाकी लोग चीख रहे हैं, फाइनेंस वाले कहते हैं हमारे पास है, एजुकेशन वाले कहते हैं हमारे पास है, हेल्थ वाले कहते हैं हमारे पास है, प्लानिंग वाले कहते हैं हमारे पास है। इसलिए उसे किसी और तरफ भी भेजें ताकि और महकमे भी ठीक हो सके। काश्तकारों का जितना बेड़ा गर्क होना था हो गया है, और हमें जितना जलील करना था काफी कर लिया आप लोगों ने कि 1000-1500 काश्तकार हैं। यानी आज काश्तकारों के घर सफ़े मातम बिछा हुआ है। बजट सर्वे पेश हो रहा है और बजट सर्वे में क्या आ रहा है? क्या हम ग्रोथ हासिल कर सके हैं? 6.25 से 0.56 आई है। अगर कोई मुहज़्ज़ब मुआशरा होता तो कई लोग फांसी लग चुके होते
कि पाकिस्तान पंजाब की मईशत किस तरह तबाह की गई है। ये फूड सिक्योरिटी पूरी दुनिया में नंबर 1 पे, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है। आज फूड सिक्योरिटी रिस्क पे आ गई है। आज हमारी फूड सिक्योरिटी, यकीन कर लें, हम बहुत परेशान हैं इस वक्त कि अगले सालों में क्या होगा। अगर हर फसल की इसी तरह का बतदरीज, अगर आपकी सिर्फ गंदम 29 लाख टन कम हुई है, किसी ने जिम्मेदारी ली? वजह एक ही है, गंदम तमाम फसलों का इंजन है। गंदम बेहतर होगी तो बाकी फसलें बेहतर होंगी, गंदम बेहतर नहीं होगी तो बाकी फसलें बेहतर नहीं होंगी। गंदम का रेट अच्छा मिलेगा, बाकी फसलें खुद ब खुद अच्छी होगी। काश्तकार के पास पैसे आएंगे, वो खर्च करेगा। 2 साल पहले हमें अच्छा रेट मिला 3900, हमने ग्रोथ दी 6.25। अगर पिछले साल हमें रेट नहीं मिला तो ग्रोथ आ गई 0.56, यानी कि साबित हुआ कि गंदम के रेट के बगैर अगर काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी ना, उसको मुनाफा ना मिले, बाकी फसलें ठीक नहीं हो सकती। आज मैं मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। मैं मुल्तान के लोगों को बताना चाहता हूं कि आम की फसल 25% है इस दफा। प्याज का काश्तकार मारा गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 35 रुपए थी, मिला 8 रुपए रेट काश्तकार को पर केजी। गाजर, मूली, पालक, तमाम गोभी, सब काश्तकार मारे गए। खुदा की कसम मारा गया, बिल्कुल उसकी पैदावारी लागत उसको नहीं मिली। जिस मुल्क में एक मेहनत कश को, एक जफा कश को उसकी उजरत ना मिले, तो वहां मैं कह सकता हूं कि इंसाफ है। जिस मुल्क में जो मुल्क बना हो, किस नाम पे? कलमे के नाम पे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदा की कसम, उस पाकिस्तान, उस मुल्क में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हमारे किसी गरीब काश्तकार को मुफ्त और बरवक्त इंसाफ ही नहीं मिलता। उसे इंसाफ लेने के लिए रब्बे जुल जलाल का मुकाबला करना पड़ता है, रिश्वत देनी पड़ती है। रिश्वत देना अल्लाह से मुकाबला करना है। क्या वजह कि हुकूमत की इस तरफ तवज्जो नहीं है। मैं आप सब के तवज्जुह से हाथ जोड़ के हुकूमत से गुजारिश करता हूं, कल बजट आ रहा है, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, खुदा के लिए इस किसानों के ऊपर, ज़राअत के ऊपर रहम करो। मैं हकीकत बता रहा हूं कि मैं बहुत सारे काश्तकार मिले हैं जिन्होंने अपनी बच्चियों की शादियां मनसूख की हैं। बहुत सारे काश्तकार हैं जो अपनी बच्चों के इलाज नहीं करवा सके। बहुत सारे काश्तकार हैं जो बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, कपड़े लेकर नहीं दे सकते। और हजारों में, लाखों में वो काश्तकार हैं जो इस दफा कुर्बानी नहीं कर सके। इससे बड़ा हमारे लिए सदमे वाली बात कोई नहीं है। मैं वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, फाइनेंस मिनिस्टर से, सबसे दस्तबरदस्ता गुजारिश करता हूँ, खुदा के लिए कल बजट आप पेश करने जा रहे हैं, उसमें ज़रूरी इमरजेंसी का नफाज किया जाए। खुदा के लिए उसमें किसी इनपुट के ऊपर, जिसमें खाद है, ज़रूरी अद्वियात है, ज़रूरी मशीनरी है, बीज है, किसी के ऊपर GST न लगाना। और अगर आपने GST लगा दिया तो फिर पढ़ लेना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर इस मुल्क में ज़राअत नहीं होगी। खुदा के लिए मैं कहता हूँ, बिजली का रेट हमारा मैक्सिमम 10 रुपए यूनिट करें, 1 यूनिट 1 रेट करें। तमाम ज़रूरी आलात से, सब से, जो जहाँ पे ट्रैक्टर के ऊपर 14% GST है, ज़रूरी आलात के ऊपर 18% GST है, खुदा के लिए वो सारी GST ख़त्म करें। और एक अहम बात, पूरी दुनिया अपने काश्तकारों को सपोर्ट प्राइस देती है, पूरी दुनिया। आज ये जो गंदम हमने बेची है, ये 2024-25 की थी। 24 में काश की, 25 में हमने हार्वेस्ट करके सेल की। हमें रेट नहीं मिला, हमें पता ही नहीं था क्या रेट होगा। हमारे दुश्मन मुल्कों ने आज से 8 माह पहले उन्हें 2000 अगले साल की 25-26 का रेट दे दिया गया है, जबकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमसे 1/3 है। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम नहीं किया जा रहा। आज हम बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं कर सकते। उसका सबूत यह है कि आज हमारे पास यूरिया 13 लाख टन पड़ी है, काश्तकार ने इस्तेमाल नहीं की। पिछले साल उसका स्टॉक 0 था, आज 13 लाख टन पड़ी है। जब बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं होगी तो फिर आप यहां से काश्तकारी नहीं कर सकते, पैदावार नहीं ले सकते।
मैं कहता हूँ हमारी इस वक्त अगर ज़रिए इमरजेंसी करके अगर आप चाहते हैं कि ये खुद कफील हो, ये 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इंपोर्ट ना करे, यानी कि जुल्म नहीं है कि ज़राई मुल्क अब 2.5 से 3 अरब रुपए की बाहर से कपास इंपोर्ट करेगा। ये ज़राई मुल्क कम अज कम 1.1 बिलियन डॉलर की इस दफा गंदम बाहर से इंपोर्ट करेगा, दालें बाहर से इंपोर्ट, एडिबल ऑयल बाहर से 5 बिलियन डॉलर का एडिबल ऑयल इंपोर्ट करेगा। अगर ये सारी इंपोर्ट बाहर से होगी तो आपके पास डॉलर है, पहले भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट आपका बहुत बढ़ चुका है, तो क्या करेंगे आप लोग? कैसे चलेगा ये मुल्क? मैं बार बार हुकूमत से गुजारिश कर रहा हूं कि हमारी पैदावारी लागत को कम करो। आज अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में ज़राअत हो तो हमें डीएपी मिलनी चाहिए मैक्सिमम 5,000 रुपए की, यूरिया मिलनी चाहिए मैक्सिमम 2,000 रुपए की, बिजली का यूनिट मिलना चाहिए मैक्सिमम 10 रुपए का, और डीजल और 1 यूनिट 1 रेट, उसके बाद कोई टैक्स ना हो। और हमें डीजल जो 260-65 रुपए है वो ज़्यादा से ज़्यादा 130 रुपए का मिलना चाहिए। फिर जाके हम दुनिया के साथ, रीजन के साथ हम पल्ला हो सकते हैं, हम दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है कि दुनिया में उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हमसे 1/3 हो, हमारी 2 गुना ज़्यादा हो, तो हम दुनिया का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? हम एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? हम पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं? आज मैं 2 इंपॉर्टेंट बातें करना चाहता हूँ जिसकी तरफ हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है इस वक्त, बिल्कुल नहीं है। ज़मीन हमारी माँ है, तो फसल सेहतमंद होगी। आज ज़मीन पाकिस्तान की मुकम्मल 85 से 90% ज़मीन बीमार है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर 0 हो चुका है, नाइट्रोजन डेफिसिट बिल्कुल बढ़ चुका है, फास्फोरस की कमी है, पोटाश की कमी है उसमें। अगर हम बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र नहीं करेंगे ये ज़मीन चंद सालों में बिल्कुल बंजर हो जाएगी, खुदा ना खास्ता, मेरे मुंह में खाक। हमें इस तरफ सोचना चाहिए। इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि वो प्लान करे। हम काश्तकार साथ हैं इस मामले में कि उस ज़मीन की सेहत की रिवाइवल की तरफ जाए। कैसे उसको दोबारा सेहतमंद किया जा सकता है? माँ सेहतमंद नहीं होगी तो बच्चा भी सेहतमंद नहीं होगा। दूसरा हमारा मसला है पानी का। पानी का मसला दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार कर रहा है। हमें चाहिए कि हम उसका मसला जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं। हमें अगर जोनिंग करनी पड़े फसलों की तो जोनिंग की तरफ जाएं, क्योंकि मैंने 92 में जहाँ से काश्तकारी शुरू की थी वहाँ पानी ज़मीन में 24 फुट पे था, आज 70 फुट पे है। हम अपने आने वाले बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? फिर ऊपर से हमें हमारे दुश्मन की थ्रेट है, लेकिन हम उसकी परवाह नहीं करते, इसलिए कि अगर उसने ज़रा भी हरकत की तो खुदा की कसम में खा के कहता हूं उसके सारे डैम उड़ा दिए जाएंगे फिर इंशाअल्लाह। अगर उसने एक बूंद पानी रोकी तो फिर हम खून के दरिया बहाएंगे, लाशों के अंबार लगाएंगे, खोपड़ियों के मीनार बना देंगे, फिर हम अपने डैमों को उनकी लाशों से भर देंगे। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि जो हमारे पास पानी मौजूद है उसका इस्तेमाल सही करें हम। और ज़मीन को अगर हमने सेहतमंद न किया, हमारी दिन ब दिन पैदावार कम होती जाएगी। हम दुनिया में इस वक्त हीट वेव का मुकाबला कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का मुकाबला कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इस वक्त तो हुकूमत को ये चाहिए था कि वो सिर्फ और सिर्फ बात करते तो इसी पे बात करते, लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि चीफ मिनिस्टर पंजाब साहबा ने 1 साल से किसी काश्तकार से मुलाकात नहीं की, क्योंकि काश्तकार न पंजाबी है, न पाकिस्तानी है, न इंसान है। वो किसी से मशवरा नहीं किया कि तुम कैसे हो, जीते हो या मर गए हो मेरे दौर में। किसी से नहीं पूछा कि तुम्हारी बच्चियों की शादियां क्यों मनसूख हुई, या बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे, तुम्हारे बच्चे सही कपड़े क्यों नहीं पहन रहे, तुम सही ईद क्यों नहीं मना रहे, कुर्बानी क्यों नहीं कर रहे। किसी काश्तकार से उन्होंने नहीं पूछा, किसी काश्तकार के साथ कोई ताल्लुक कायम नहीं रखा। मैं नहीं कहता कि वो तंजीमों से मिले, किसी काश्तकार से तो मिलती। अपने MP MNS की तो आवाज़ें बंद की हुई हैं। फिर दोगली पॉलिसी क्या है? एक तरफ कहना कि मैंने गरीबों का सोचना है, दूसरी तरफ 600% तनख्वाहें बढ़ रही हैं। अब स्पीकर की और चेयरमैन सेनेट की 2 लाख से उठा के 13 लाख रुपए कर दी गई है। वैसे शर्म है
इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अगर आप हजरत अबू बकर सिद्दीक को मानते होते तो ये काम ना करते। हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा गया था कि आपका क्या रखे मुआवजा, आपको क्या हदिया मिले, तो उन्होंने कहा था जो एक मजदूर की तनख्वाह हो। तो उनसे पूछा गया कि अगर मजदूर की तनख्वाह में आपका गुजारा ना हो तो आपने फरमाया फिर मजदूर की तनख्वाह बढ़ा देना। क्या ये लायक है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बैठने के लिए? ये लोग MPA की तनख्वाह 500-550% बढ़ गई, MNA की बढ़ गई, सेनेटर की बढ़ गई, प्राइम मिनिस्टर की बढ़ गई, प्रेसिडेंट की बढ़ गई। अब ये दो रहते थे उनकी भी बढ़ गई। कसूरवार कौन है? गुर्बत किसके लिए? IMF किसके लिए? खुदा की कसम IMF के निशाने पे है पाकिस्तान की ज़राअत इस वक्त, क्योंकि वो पाकिस्तान को अपनी मंडी बनाना चाहते हैं, कपास का सोयाबीन की मंडी बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि अमेरिकन सदर भी अगर कहीं जाता है तो अपनी मार्केटिंग की बात करता है, अपनी सेल की बात करता है। हमारे लोग नहीं करते ये बातें। ये फर्क है मुहब्बे वतन होना या ना होना। उन्होंने शर्त रखी है कि पाकिस्तान ड्यूटी फ्री हमसे कपास ले, और ये कहते दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां ड्यूटी फ्री कोई चीज आए। भाई ले ड्यूटी फ्री, लेकिन हमारे ऊपर तो टैक्स ना लगाए ना। इस वक्त ज़राअत को ठीक करने के लिए ज़रूरत है कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कमीशन का क़याम हो फौरी तौर पर, और तमाम जो कि टोटली इंडिपेंडेंट हो बिल्कुल, और तमाम फसलों की एक प्राइस कमीशन मुकर्रर किया जाए। अगर ये काम ना किए गए, हमारी पैदावारी लागत को कम न किया गया, बिजली, डीजल, खादें, पेस्टिसाइड, सीड, इनके रेट कम न किए गए तो पाकिस्तान में ज़राअत मुनाफा बख्श और बाइज़्ज़त कारोबार नहीं है। फिर अगर ज़राअत को मुनाफा बख्श और बाइज़्ज़त कारोबार बनाना है तो ये सब काम करने बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी एमरजेंसी का नफाज होना चाहिए। पाकिस्तान की टॉप प्रायोरिटी में ज़राअत है। मैं आप सबका बहुत ममनून हूँ, शुक्रिया जी। मैंने दो लफ्ज़ों में एक बात की है कि उसमें ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी कि पाकिस्तान में फौरी तौर पर एग्रीकल्चर एमरजेंसी नाफिज होना चाहिए। जब एक एग्रीकल्चर एमरजेंसी का अगर हुकूमत नफाज करती है तो उसमें मुख्तलिफ महकमों के हिसाब से जो भी एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं, वो चाहे एग्रीकल्चर है, लाइफ स्टॉक है, उसमें इरीगेशन है, वो तमाम के TOR बनेंगे, उस वक्त बनेंगे, SOP बनेंगे कि इसमें ये काम होगा, ये काम होगा, उसमें ये सब चीज़ें शामिल होगी। मैंने पानी की बात की है, मैं क्योंकि ज़्यादा तफसील में नहीं जा सकता था। इस वक्त कोई शक नहीं कि हमारे लिए पानी सबसे बड़ी थ्रेड है इस वक्त, सबसे बड़ी थ्रेड है इस वक्त, और हमें इस पर सीरियस नोट पे काम करना चाहिए। देखा जाए, हम सिवाय इसके कुछ नहीं मांग रहे कि काश्तकार को उसकी पैदावारी लागत के साथ सिर्फ 25% मुनाफा मिले जो उसका हक बनता है। इसके अलावा हम कुछ नहीं मांग रहे। मैं कहता हूँ हमारी पैदावारी लागत निकाल के और उसके बाद 25% मुनाफा रख के उसके बाद कैप कर दें कि इसके ऊपर पूरे साल में नहीं सेल हो सकती, हमें कोई एतराज़ नहीं। आपने बड़ी खूबसूरत बात की। किसान फैसला करके बैठे। हमने बहुत सारे लोगों से सबक सीखा है, तजर्बेकार लोगों से सबक सीखा है कि ताजिर हड़ताल करता है तो वो शटर डाउन करता है, क्लर्क हड़ताल करता है तो कलम छोर हड़ताल करता है, सनतकार करता है तो वो अपनी इंडस्ट्री को बंद करता है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इस दफ़ा गंदम की पैदावार में कोई 10% कमी आई है। अगली दफ़ा मेरे मुंह में खाक, ये कमी 50% पे चली जाएगी। देखें ना, इस दफ़ा अगर उसे सब्ज़ी का रेट नहीं मिला, अगली दफ़ा क्यों काश करेगा। आप एक चीज़ और देखें, जब सब्ज़ी 2 रुपये किलो बिकती रही है, मुफ्त में बिकती रही है, कभी AC DC, कभी चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग नहीं की। जिस दिन साल में एक दिन को रेट ऊपर चला जाए उस दिन मीटिंग शुरू हो जाती है। भाई अगर आपने किसी चीज़ को डीरेगुलेट किया तो फिर डीरेगुलेट रहने दें। जिस तरह गंदम है, गंदम को पिछले साल डीरेगुलेट किया और 8 अगस्त को उसी गंदम को दोबारा 2024 को रेगुलेट कर दिया, रेट फिक्स किया 2600, 2650, 2650 और एक ज़िले का 2675 रुपये रेट तय कर दिया। 2800 रुपये को पर्चे दर्ज हुए, जबकि हुकूमत ने खुद ही कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली थी 3410 रुपये पिछले साल। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है काश्तकार के साथ। थैंक यू जी।